जावेद लतीफ साहब, ये आज आपको क्या समझ आती है? क्या हुआ कि सेनेट के 12 अरकान मौजूद थे, चेयरमैन सेनेट ने उन्हें इजाजत दी और फिर एक करारदाद आती है जिसमें कहा जाता है कि इंतखाबात 8 फरवरी को ना करवाए जाएं। शुक्रिया रहमान। बात यह है कि ये पहली बात तो यह है कि इसकी आईनी कानूनी कोई हैसियत नहीं। दुरुस्त कहा इलेक्शन कमीशन ने कि इस करारदाद का इलेक्शन शेड्यूल पर कोई असर नहीं पड़ता, मगर देखने वाली बात यह है कि सेनेट के चेयरमैन ने ये करारदाद पेश क्यों होने दी। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई करारदाद पेश करना भी चाहे, एक सेंसिटिव इशू है, एक रियासत से जुड़ा इशू है, आप उस पे एक दिन का नोटिस करें, तमाम जमातों को नोटिस करें ताकि वो अपनी राय का इजहार कर सके। ये क्या तरीका है कि कोरम पूरा नहीं है और एक इतना बड़ा इशू खड़ा करने की कोशिश की गई कि आप इलेक्शन बलूज करना चाहते हैं। मगर मैं ये समझता हूं कि वो चेहरे बेनकाब हो गए, भले वो बाला ईवान में बैठे हैं मुख्तलिफ जमातों की नुमाइंदगी करते हुए। हाँ। और मुझे अफसोस है कि पीटीआई से या पीपल्स पार्टी से वाबस्ता सेनेटर जो हैं उन्होंने वोट पोल किया, उन्होंने करारदाद के हक में तक की। ये मुनासिब नहीं अच्छा, है। और मुझे अच्छा लगा लेकिन कि मियां पीपल्स साहब, पार्टी। क्या अभी भी कोई चाहता है कि इंतखाब ना हो? और कौन ये चाहेगा? क्योंकि हमारी समझ में तो बात आती है कि बहसियत मजमूई सारी जमातें ये कह रही हैं कि ठीक है, आप इंतखाब कराएं, हम इंतखाब लड़ना चाहते हैं। देखें, जहां तक तल्लक है इलेक्शन होने का, तो रहमान पूरी सियासी जमातें जो हैं, जो भी बिलीव करता है जमहूरियत पे, या जो चोर दरवाजे से नहीं वोट के जरिए आना चाहता है, हाँ। वो यकीनन इस बात की मजम्मत भी करता है और मज़ाहमत भी करेगा। मगर सबसे उससे भी बड़ी बात जो ये है कि जमहूरियत से, आइन से ज्यादा रियासत को खतरा होगा अगर रहमान 8 फरवरी से आप इलेक्शन आगे लेकर जाते हैं। उससे रियासत को अच्छा, नुकसान पहुंचेगा, ठीक। उससे जमहूरियत को तो अपनी जगह, आइन कानून को अपनी जगह, मेरी ख्वाहिश या आपकी ख्वाहिश अपनी जगह, मगर रियासत को बहुत नुकसान पहुंचेगा इन हालात में। लेकिन मियां जब साहब, वो जो एक देखिए, बहुत सारे अब सवाल जो उठ रहे हैं वो इस वजह से उठ रहे हैं। वो कहते हैं कि जो इंतखाबात के लिए माहौल हम इससे पहले 2018, 2013, 2008 इससे पहले हमने देखा, वो नजर नहीं आ रहा। आपकी जमात की मिसाल दी जाती है, कहते मुस्लिम लीग नून जैसी जमात जो है वो अभी तक उसने अपने टिकट ने फाइनल किए, जलसे वो नहीं कर रही। तो अब ये सवालिया निशान है, ये क्या सराहियां हैं, इन अफवाहों को इनसे तकवीयत मिलती है? रहमान, आप जैसा शख्स इसको अहमियत ना दे तो वो मुनासिब है। उसकी वजह यह है कि आप देखें कि मुस्लिम लीग नून को एक एक हलके में कोई 20 20 हाँ। 25 लोगों ने अपना अप्रोच किया, दरखास्त दी कैंडिडेट बनने के लिए, टिकट लेने के लिए। अब क्या लीडरशिप का ये फर्ज और उनका हक नहीं है जो उन्होंने अप्लाई किया मुस्लिम लीग नून को, कि लीडरशिप उनको सुने? लीडरशिप जब कहती है कि हम मेरिट पे फैसला करेंगे, तो फिर यकीनन इतनी बड़ी तादाद में एप्लीकेंट जो हों उनको सुनते, शॉर्टलिस्ट करते, फाइनल करते उम्मीदवार को टाइम लगता है। और आज तक हम फंसे हुए हैं कि अच्छा। कई जगहों पे हमारे सीनियर लोग, क्योंकि हल्का बंदी भी नहीं हुई है, और बहुत से लोगों के जी। हल्के जो हैं एक दूसरे में जम हो गए हैं। आप ये तो नहीं कर सकते कि एक हुक्म से आप कह दें कि ये नहीं, देखिए, बंदा। वो तो मियां साहब आपकी बात बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त है। मैं आपकी बात मानता हूं, आपके पास एप्लीकेशंस बहुत सारे। लेकिन मियां नवाज शरीफ जब वापस आ रहे थे तो हमें ऐसा लगा था, और मुस्लिम लीग नून के जितने आप सब लोगों से बात होती थी तो ये था कि वो आकर बड़ी भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे, अवामी राब्ते करेंगे, लोगों से मिलेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि मियां साहब अभी उस जो है वो फेज के अंदर अभी आए नहीं, या उनकी पार्टी जो है वो अभी उस फेज के अंदर नहीं आए जहां पर मियां नवाज शरीफ बाहर निकलेंगे, वो जलसे करेंगे, लोगों को अपना एजेंडा देंगे, बताएंगे कि आगे किस तरह से मुल्क को लेकर जाना है। रहमान, 2-3 दिनों की बात रह गई है। हम ऑलमोस्ट करीब पहुंच गए हैं फाइनल लिस्ट करने के, और अगले 2-3 दिन में हम अनाउंस कर देंगे पंजाब भर में।
देखें, बलूचिस्तान में हम अनाउंस कर चुके हैं, वहां आप देखें इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हो गई है। अब रह गया जी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध। लेकिन सबसे ज्यादा गहमा गहमी मुस्लिम लीग की आप उस वक्त देखेंगे जब पंजाब में अनाउंसमेंट होगी, तो उससे आपको एक अच्छा, इलेक्शन का माहौल नजर आएगा, क्योंकि पाकिस्तान के तो अंदर जलसे हर शहबाज सूबा शरीफ और मरियम नवाज के अलावा मियां नवाज शरीफ भी जलसे करेंगे वो, क्योंकि ये करेंगे। तासुर ये बना है जैसे वो खामोश है। नहीं करें, उनके करने के बगैर इलेक्शन का माहौल नहीं बनेगा। उनके करने के बगैर मरियम नवाज या शहबाज शरीफ साहब के जाने का कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, नवाज शरीफ अच्छा। जब निकलेंगे तो बहुत सी जगहों पे यकीनन हर कैंडिडेट की डिमांड होगी कि नवाज शरीफ मेरे हल्के में आके जलसा करें। तो शायद वो हर हल्के में तो मुमकिन नहीं होगा कि वो पहुंच सकें, मगर ये जरूरी है कि हम हर हल्के में नहीं तो कम से कम हर जिले में पहुंचने की कोशिश के लिए शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ फिर उनके बाद जलसे वहां करेंगे। तो आपको एक माहौल अगले हफ्ते में नजर आना शुरू ठीक हो है। जाएगा। अच्छा अच्छा, मियां साहब, ये नाअहली वाला जो केस है ये भी चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एक और डेवलपमेंट ये हुई कि फैजाबाद धरना कमीशन में जो साबिक जनरल रिटायर्ड फैज ने, उन्होंने अपना जवाब जमा करा दिया और उन्होंने ये कहा है कि जो कुछ उस वक्त किया, मुज़ाकरात किए, वो आपकी हुकूमत थी उस वक्त, वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी थे, इंटीरियर मिनिस्टर जो थे वो एहसन इकबाल साहब थे, उनके कहने पर जो है वो किया गया। तो आप तो उस पर बड़ी तनकीद करते हैं, लेकिन उनका जो जवाब आया है वो ये है कि ये जो सब कुछ किया वो आपके कहने पर उस वक्त जो है वो किया गया। बड़ी अजीब बात है। रहमान, मुझे ये बताएं कि मैंने हुक्म किया था कि मेरी हुकूमत के खिलाफ धरना दे दिया जाए? मैंने ये हुक्म किया था कि जी। मुझे गालियां दी जाएं? मैंने ये हुक्म अपनी हुकूमत के होते हुए कहा था कि आप इस तरह का धरना दें कि मईशत को लेकर बैठे? मैंने इस तरह का धरना हाँ। दिलवाने की ख्वाहिश की कि जो ताकतवर हल्के हैं वो मजबूत हो जाए और जमहूरियत कमजोर हो जाए। ये बड़ी अजीब बात है कि कोई बंदा अपना गुनाह करके कहता है। बहुत कम लोग होंगे जो इतराफ जुर्म करते हैं, मगर मेजॉरिटी जो अच्छा। है वो गुनाह करने के बाद उस पर पर्दा तो डालती है और जवाब तो पैदा करती है, मगर कभी ये नहीं किसी ने कहा कि हाँ मुझसे गलती हुई, मैंने रियासत को नुकसान पहुंचाया। तो ये वही बात है कि एक शख्स करने के बाद कैसे मानेगा? हकायक सबके सामने है। मियां साहब, उस वक्त बड़ी मुलाकातें भी हुई, लेकिन धरना टीएलपी ने दिया, हैंडल जो है वो यहां पर आपकी हुकूमत थी, और उनका ये कहना है कि आपकी हुकूमत की तरफ से कहा गया कि इसको जो है वो हैंडल करें, इनके साथ मुज़ाकरात करें। तो क्या ऐसा मामला नहीं था? जो जवाब उन्होंने जमा करवाया वो आपकी नजर से भी गुजरा होगा? तफसीली जवाब है, मैं तो सिर्फ उसकी जो बेन बुनियादी बात है वो आपसे पूछ रहा हूं। रहमान, मुझे ये बताएं कि उस वक्त का NA 120, आज का नंबर तो और होगा, हाँ जी। मगर उस वक्त का और का हल्का जी। NA 120, जहां से प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब मुंतखब हुए थे और उनको आपने एक ख्याली अपना झूठ पे उनको सजा याद दे दी थी। आपको याद होगा कि उस हल्के में जब ज़िमनी इलेक्शन हुआ था तो रातों रात कैसे जमातें बना दी गई थी और बगैर रजिस्ट्रेशन के उनको निशान भी अलाट कर दिया गया था, और धरने देने वाली क्या जमातें वहां इलेक्शन रातों रात लड़ना नहीं शुरू कर दिया था। और ये कौन करवा रहा था? फिर भी आप मेरे से सवाल करेंगे तो फिर मैं मासूम ही आपको कहूंगा, और तो नहीं कुछ कह सकता। अच्छा, चले मियां साहब, इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, किसी और दिन आपसे इन मामलात पर बात होगी। बहुत शुक्रिया। मियां जावेद लतीफ हमारे साथ मौजूद थे, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, बात कर रहे थे। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरमन तंगी साहब, और आज सेनेट की करारदाद को लेकर उनके किरदार के हवाले से बहुत बात हो रही है, उनसे जरा गुफ्तगू होगी। इस ब्रेक के बाद आ रहे हैं।